ये एक गैंग थाना मझौला पुलिस और एसओजी टीम के द्वारा पकड़ा गया है। और ये बेसिकली बाहरी जो विदेशों से कॉल की जाती है, इंटरनेशनल कॉल, उनमें एक फर्जीवाड़ा कर रहे थे। इसमें से जो एक अभियुक्त है जिसका नाम कदीम है, ये मार्च में सऊदी अरब गया था। वहाँ इसके अपने एक अन्य साथी से वहाँ भी मिला जो संभवतः इसका काम पहले से करता रहा होगा। उसने इसको बताया कि एक सेटअप है जो मैं तुमको दूंगा, इसका खर्चा भी मैं ही वहन करूंगा और तुमको वहाँ पर इसको सेटअप को लगाना है। इसमें कुछ सिम कार्ड्स होंगे जिन्हें इंस्टॉल करना होगा। ये सारी चीज़ें वो उपलब्ध कराएगा इनको, और इसके बदले में इनको 20,000 रुपये पर मंथ इनको सैलरी देगा वो। इसने अपने छोटा भाई इसका जो यहाँ इंडिया में ही रह रहा था, उससे इसने बात की। तो इन दोनों भाइयों ने मिलकर, जिसका नाम महराज है, ये दोनों डोमगढ़ थाना कुदरती जनपद मुरादाबाद के रहने वाले हैं। इन्होंने यहाँ थाना मझौला क्षेत्र में एक मकान लिया और उसमें एक पूरा सेटअप जिसमें तमाम इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और इसमें लगभग इनके कब्जे से करीब 500 साढ़े 500 सिम अलग अलग कंपनियों के बरामद हुए हैं। वो सब लगाया और इसके माध्यम से ये लोग जो इंडिया से बाहर रहते हैं उनको उनकी कॉल कराया करते थे। तो सस्ती दर पर कॉल कराते थे। इनका बेसिकली जो मॉडस ऑपरेंडी था वो कुछ इस तरह से था कि वहाँ जो व्यक्ति बैठा होता था इंडिया से बाहर, संभवतः सऊदी अरब में, उसको कोई एक एप्लीकेशन उनके मोबाइल में डाउनलोड कराया जाता था जहाँ से एक इंटरनेट कॉलिंग होती थी, और वो कॉलिंग यहाँ पर कन्वर्ट होती थी। यहाँ से एक नई कॉल जो यहाँ से हमारे जो जीएसएम सिम लगे हुए थे उनके माध्यम से जनरेट होती थी, और वो कॉल फिर संबंधित व्यक्ति से के पास पहुँचती थी। तो इस प्रकार से जो इंटरनेशनल कॉल है वो ये लोग आसानी से एक सस्ती दर पर कर लेते थे, और इसका लाभ दोनों यहाँ और वहाँ जो बैठा हुआ व्यक्ति जिसके माध्यम से लोग काम कर रहे थे, वो दोनों उसमें लाभ कमा रहे थे। ये एक तरह का वायलेशन था, एक नियम था। इसका कोई लाइसेंसिंग प्राप्त नहीं की गई थी और ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों का भी एक तरह से उल्लंघन था। सर, ये देश की इकोनॉमी को नुकसान दे रहे थे और कितनी रिकवरी इनके पास थी? हाँ, निश्चित रूप से जो हमारे यहाँ कॉलिंग, इंटरनेशनल कॉलिंग होनी चाहिए, उसमें इन्होंने एक तरह से सेंधमारी की थी, और अभी इसका आकलन कर रहे हैं हम लोग कि इसमें लेकिन काफ़ी क्षति इसमें काफ़ी हुई होगी निश्चित रूप से। क्या मंथली कितना मिलता था? जैसे मैंने बताया, इनको प्रति माह 20,000 रुपये वो सैलरी देता था। जो व्यक्ति सऊदी में जो इनका साथी बैठा हुआ था, उसके बारे में हम लोग अभी और भी गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। उसके शेष सारे खर्चे वो स्वयं वहन करता था, चाहे वो वाईफाई का खर्चा हो, बैटरी हो, इलेक्ट्रिक बिल हो, सिम का रिचार्ज कराना हो, वो सभी खर्चे उसके थे। इनको 20,000 रुपये वो इसके अतिरिक्त उपलब्ध कराता था, ऐसा इनके द्वारा अभी बताया गया है। लेकिन अभी हम लोग और भी गहराई से जानकारी कर रहे हैं कि इसके अतिरिक्त भी कुछ और गतिविधियों में तो ये संलिप्त नहीं थे। सर, इनकी जो कॉल थी वो ट्रेसेबल नहीं थी, आपराधिक घटनाओं को भी अंजाम दे सकते थे, राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा हो सकता था इनको। जैसा मैंने बताया कि वहाँ से इनकी एक एप्लीकेशन के थ्रू कॉलिंग हो रही थी, जिस एप्लीकेशन को वहाँ के लोग, जो हमारे यहाँ के इंडिया के रहने वाले लोग जो सऊदी में रह रहे हैं, वो वहाँ से अपने घर वालों से, अपने परिचित से कॉल करना चाहते थे। तो उनको एक एप्लीकेशन जिसका वो एक एपी के फाइल वहीं से उपलब्ध कराई जाती थी, इसका लॉगिन पासवर्ड भी वही देते थे। तो उसका कुछ रिचार्ज सब्सक्रिप्शन संभवतः वहाँ पर वो लेते रहे होंगे। तो उसके माध्यम से ये कॉल होती थी, और यहाँ से एक नई कॉल इस सिस्टम के द्वारा जो लोकल हमारे यहाँ के सिम इस्तेमाल किए गए थे वो जनरेट होती थी। कब से चल रहा था ये? लगभग पिछले मार्च में, जैसा इसने बताया कि उसके बाद वहाँ से वापस आके इसने